हे गाइस, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। एमर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं लोअर पीसीएस प्री का जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ है, वो पेपर हम आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कराएंगे और देखते हैं पेपर कैसा आता है। इससे आप लोगों को आइडिया एक मोटा मोटा हो जाएगा कि कैसा इसका पेपर आता है। 12 तारीख को इसका पेपर होने वाला है। उससे पहले आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लें और वीडियो को पूरी देखना, जिससे कि आपको लेवल पता लग जाए किस तरीके का पेपर आता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं और 100 क्वेश्चन यहाँ पर जो उत्तराखंड और जीएस के होते हैं। यहाँ पर हिंदी इंक्लूड नहीं की जाती है, सिर्फ उत्तराखंड और जीएस के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 100 और 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होंगे। तो दोस्तों, इस पेपर को शुरू करते हैं। पहले हम जीएस के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो पौड़ी जिला है उसका वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है। हालांकि जो सबसे घने वन क्षेत्र हैं वो नैनीताल जिले में स्थित हैं और जो सबसे हम कह सकते हैं फैले हुए क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र, वो पौड़ी जिले में स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पौड़ी जिले का है, उसके बाद नैनीताल का है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, तो इनको यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो सात ताल, आपको पता है सात ताल नैनीताल में है, तो पहले का सी हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन में आपको पहले का सी दिख रहा है, यानी कि थर्ड दिख रहा है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। आगे बढ़ते हैं, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये परीक्षा वाणी से मेनली उत्तराखंड के यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाह्य हिमालय। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, बाह्य हिमालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए हल्की, चिकनी और कछारी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना पर के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान कौन सा है? तो छठवें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, तो नैनीताल का स्थान चौथे स्थान पर कैसे है? तो पहले पे सबसे ज़्यादा है हरिद्वार, दूसरे पर है देहरादून, तीसरे पर है यूएस नगर और चौथे पर आपका हो जाएगा नैनीताल। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्न में कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? वो जनजाति थी भूटिया। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो ये क्वेश्चन है बागेश्वर, इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 9, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? तो ये है भागीरथी नदी पर। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड का जो प्रथम डेयरी संघ था वो हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? तो ये 1950 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी और यदि आपसे पूछा जाए कुमाऊं मंडल, तो 1854 में उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुल 15 स्थान यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं विधानसभा में, जिसमें से 13 तो एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी पूछा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना संबंधित है? तो ये बच्चों से संबंधित है। मुद्रा राक्षस, जिसका जून 2016 में निधन हुआ, एक प्रसिद्ध हैं। तो 15वें का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा संस्कृत के विद्वान। आगे बढ़ते हैं, तो मुद्रा राक्षस किसे कहा जाता है? तो विशाखदत्त को कहा जाता है और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी, इसलिए उनको मुद्रा राक्षस भी कहा जाता है और वो संस्कृत के विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2016 में राष्ट्रपति शासन किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? तो ये लगता है अनुच्छेद 356 के कारण, ठीक है। और अनुच्छेद 360 में है
वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेड या डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पोटेशियम ब्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड का प्रथम निर्याती समूह किसे माना जाता है? तो कोल इसका आंसर हो जाएगा। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवलगढ़। क्वेश्चन नंबर 20, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे ए विश्वम्बर दत्त चंदोला। 1905 में ये समाचार पत्र निकला था और 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र निकला था। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो ये थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। 2/18 बटालियन से ये संबंधित थे, गढ़वाल राइफल की। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार दिया था? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जीतू रॉय, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो 24वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, नालंदा विश्वविद्यालय का पुरास्थल। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 25वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 20वां स्थान। हालांकि वर्तमान में यदि हम राज्यों की बात करें तो ये 19वें स्थान पर आ गया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्यों की सूची से हट चुका है। तो 20वां स्थान इसका था, अब 19वां हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26, कथन ए है उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। और बी कथन है पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। तो दोनों बिल्कुल सही हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो ये भाषाई आधार था और पहला राज्य जो बना था वो था आंध्र प्रदेश। 1953 में ये बना था। क्वेश्चन नंबर 29, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों 1973 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? तो ये काशीपुर में स्थित है, यानी कि उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल को। और UPSC किसे करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग वो करता है राष्ट्रपति को, तो राज्य करता है राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले इनका कंप्लीट होगा। यानी कि सपोज कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में मुख्य सूचना आयुक्त बनता है तो उसकी सेवा सिर्फ 3 साल की रहेगी, यानी कि 65 साल तक, क्योंकि पहले 65 आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 55 साल में बनता है तो उसकी सेवा 60 साल तक रहेगी, यानी कि 5 साल वो पूरे करेगा। और यदि कोई व्यक्ति 60 साल में बनता है तो वो 65 साल तक रहेगा, यानी कि मैक्सिमम 65 साल तक रह सकता है और 5 वर्ष तक रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो ये है 243, यानी कि 33 का आंसर हो जाएगा सी, 243, आर्टिकल 243। क्वेश्चन नंबर ये है भाग 17 में आपके आता है पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित किए थे या स्थान आरक्षित किए थे? तो वो थे BC खंडोड़ी। 2008 में इन्होंने ये काम किया था। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी? तो 35वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो ये हो सकती है 12, 11 + 1, तो एक मुख्यमंत्री और 11 अन्य पदाधिकारी यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो ये है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 38, नोकरेक आरक्षित जैवमंडल स्थित है? तो ये है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 39, 16 वन का संबंध है? तो 39वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है तो ये करता है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41, डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है?
तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, डोलवी है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 42, झूम खेती को एक स्थानांतरी खेती भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर ये स्थित है। 44, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 45, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो 45वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि राज्य के स्वामित्व में। क्वेश्चन नंबर 46, FL2 नीति का संबंध है? तो FL2 नीति जो है उसका संबंध है शराब नीति से। क्वेश्चन नंबर 47, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? तो ये बनी थी 1236 में। 1236 से 1240 तक ये शासिका बनी थी, यानी 4 साल का इनका कुछ शासन रहा था। तो 1236 इसका सही आंसर हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि सालबाई की संधि। क्वेश्चन नंबर 50, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था? तो 50वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? तो 51वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, 1854, और ये किसने की थी? डलहौजी ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से, सभी लोगों को पता है। 53, धन के बहिर्गमन सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या थे? तो 54 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 55, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो बेगम मुमताज महल का जो मूल नाम था वो था आरजुमंद बानो, यानी कि 55 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर प्रत्यक्ष रूप से लागू हो जाता है? हालांकि ये अब खत्म हो गया है, अनुच्छेद 370। 58, किस संवैधानिक संशोधन को भारत संविधान का संशोधन कहा गया है? भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया, तो ये था 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन अभी तक का है। क्वेश्चन नंबर 59, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये है 32। क्वेश्चन नंबर 60, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, MS ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 62, रोम क्या है एक? तो रोम है एक नॉन वोलेटाइल स्मृति, और जो रैम है वो है वोलेटाइल। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो 63 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 64, कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं 65 की ओर हम चलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, तो ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, यानी कि 65 का आंसर हो जाएगा सी, वेब ब्राउज़र। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 66 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी कि 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 की ओर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? तो यह है 8000 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 68, बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना रहा था? तो ये रहा था 3.5%। क्वेश्चन नंबर 69, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? तो 69 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि कहार, तंवर और सिंघारिया। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो 70 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि 2009-10 में। 71, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो 71 का आंसर हो जाएगा, सबको पता है, 12 रुपये प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 72, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये अभी BPDO के पेपर में आया था, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक HDI का मान कितना था? तो 73 में का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, 0.609।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो 74वें का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। 75, निम्न में से कौन एंटीवायरस है? तो यह है नॉर्टन। 75 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 73, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हिमांशु जोशी। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष 2016 में 73वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रस्तुत किया गया था, तो किसे ये दिया गया था? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुभा मुदगल को। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा 7 जनपदों से मिलती है? तो यह है पौड़ी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो 80 का हो जाएगा सी, यानी कि मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 81, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, काली नदी। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 83, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह है विटामिन के। लवणीय जल में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट जो पानी में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 85, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पंतनगर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? तो मांसपेशी प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन। तो 86 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता? तो ये है ध्वनि तरंग। 87 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 88, RH फैक्टर का नाम किस पर आधारित है? तो रीसस बंदर से ये RH फैक्टर लिया गया है। एक उपग्रह का उपयोग होता है, तो ये किसके लिए होता है? तो उपयुक्त सभी के लिए होता है, संचार, कृषि, मौसम, वानिकी सबके लिए होता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया है? तो 91 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि 2001 में। डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और डीएनए में यदि हम आरएनए की बात करें, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, थायमिन की जगह पे यूरेसिल। तो जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में पाया जाता है, ना कि डीएनए में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यूरेसिल। सी, यूरेसिल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 2016 में थॉमस कप जीतने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 94, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन था? तो 94 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 95, चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो 95 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला। कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बना? तो 96 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि केरल। एडिटर अनप्लग्ड, मीडिया मैग्नेट्स, नेताज एंड मी पुस्तक का लेखक कौन है? तो 97 का आंसर है ए, विनोद मेहता। क्वेश्चन नंबर 98, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो 98 का जो आंसर था वो था सी, यानी कि बाहुबली को। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 किसे दिया गया था? तो 99 का आंसर है ए, यानी कि रघुवीर चौधरी को। 100 की हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, निम्न में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो ये है अग्न्याशय। अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज की बीटा सेल से, और या हम कह सकते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है या सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये थे आपके जीएस के क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उनको प्रेजेंट से आपको रिलेट करते हुए चलना है, और उसी तरीके का पेपर यहाँ पर बनेगा। तो करंट अफेयर उसी तरीके की यहाँ पर पूछी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।